मैं अर्थालंकार में आप लोगों को उपमा अलंकार और रूपक अलंकार बता चुकी हूँ। आज मैं उत्प्रेक्षा अलंकार बताने जा रही हूँ। जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यह मानव, मनहु, जानव, जनहु, जगु इत्यादि वाचक शब्दों से प्रकट किया जाता है। जैसे जनु सोहत श्रृंगार धरी मूरति परम अनूप। मूरति परम अनूप। एक और उदाहरण जाने। इसमें देखिए जनु शब्द आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और उदाहरण जाने। जनु सोहत श्रृंगार धरी, ये तो बता चुके। फिर एक और उदाहरण जाने। सोहत ओढ़त पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयु प्रभात। इसमें मनो शब्द आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद अगला हम पढ़ाएंगे आपको अलंकार, वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ काव्य में किसी बात का वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ उदाहरण में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया जा रहा है। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं तो सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि अतिथि स्वागत के लिए परात में लाए गए पानी से पैर धुलने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। नयनन के जल सो पग धोवे। श्री कृष्ण के आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि सुदामा के पैर धुल जाते हैं। यहाँ किसी बात का वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद एक और उदाहरण जाने। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ जो है किसी बात का वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगने भी नहीं पाई थी
कि सारी लंका जल गई, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है अनयोक्ति अलंकार। जहाँ काव्य में एक वाक्य से कई अर्थ निकलते हों और वहाँ किसी दूसरे वस्तु को लक्ष्य बनाकर कही बात किसी दूसरे व्यक्ति पर कही जाती है, वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। यहाँ पर माली को आते हुए देखकर कलियां आपस में बात कर रही हैं कि माली जो है आज जितने भी फूल खिले हुए हैं उनको चुन लेगा और जब हम कलियां कल फूल बनेंगी तो कल हमारी बारी है, अर्थात कल माली फूल बनने पर हम लोगों को भी तोड़ ले जाएगा। यहाँ इसका साधारण अर्थ है, लेकिन यहाँ पर माली जो है यमराज को कहा गया है। यहाँ पर इन शब्दों या इन वाक्यों के माध्यम से कवि ने जीवन की एक कटु सत्य को बताया है। यहाँ पर माली जो है यमराज का सूचक है और फूल जो है मनुष्य है, अर्थात यमराज आता है और मनुष्य के प्राण को हरण कर लेता है। उसी तरह से ये मनुष्य जो है यहाँ पर फूल है और माली जो है यमराज है। इसलिए यहाँ पर किसी बात को दूसरे पर ढाल बनाकर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ अनयोक्ति अलंकार है। उसके बाद एक और उदाहरण जाने। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ किसी बात को दूसरे पर ढाल बनाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अनयोक्ति अलंकार है। अनयोक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति।